दोस्तों, आप सब कैसे हो। हम आपको आज परमेश्वर का वचन बताते हैं। दोस्तों, आप लोग सुनिए, बाइबल से बताते हैं यीशु की परीक्षा की, मतलब परमेश्वर की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा जो है परमेश्वर को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस कौन था? शैतान। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। परमेश्वर 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। और लोग जो हैं उपवास रखते हैं, खाते पीते ठूसते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो था निराजल था। उपवास का असली अर्थ यही है, निराजल रहो, खाते पीते रहो। वो उपवास नहीं होता, क्योंकि हम तो अपना पेट भर रहे हैं, अनाज नहीं खा रहे, कुछ तो खा रहे हैं। निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर से रोटी बन जाए। मतलब जब परमेश्वर 40 दिन जंगल में निराहार उपवास रहा, फिर उसके बाद उसकी परीक्षा, जैसे हम आप उपवास में होते हैं तो हमारी परीक्षा चालू होती है, हम परेशानी में आते हैं, संकट में आते हैं। तो ऐसे परमेश्वर जब उपवास रखा था 40 दिन का, तो आत्मा उसे जंगल में ले गया। जब परमेश्वर का 40 दिन का उपवास पूर्ण हुआ, मतलब यीशु मसीह का क्या निराहार, तो शैतान उसका परीक्षा करने आ गया। क्यों आ गया? कि ये 40 दिन उपवास थे, इनको भूख लगी है, हमारे जाल में, हमारे झांसे में आ जाएंगे। तो शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अगर तू कह दे कि पत्थर से रोटी बन जाए तो रोटी बन जाएगी। बताइए, शैतान परमेश्वर को जान रहा है कि ये परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य आजकल के नहीं जान रहे। हाँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो शैतान ने, इब्लीस जो था, शैतान था, परमेश्वर से कहा कि अगर कह दे तू रोटी बन जाए, पत्थर तो बन जाएगा। तो परमेश्वर ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। जी दोस्तों, हम लोग रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहेंगे, क्योंकि वचन से बहुत कुछ बना है, सारी सृष्टि रची गई है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। परमेश्वर, देखो, जब परमेश्वर का परीक्षा शैतान ले सकता है, तो हम आप इंसान है, तो हमारी भी परीक्षा हो सकती है। तो हमें उसमें घबराना नहीं है, हमें भी शैतान को परमेश्वर के वचन से जवाब देना है, परमेश्वर के वचन से उसे डांटना है, भगाना है। देखो, शैतान परमेश्वर से परीक्षा कब करने लगा? जब परमेश्वर को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 40 दिन 40 रात निराहार परमेश्वर ने रहा, उपवास, यीशु मसीह। तो परमेश्वर से तब शैतान कहा कि अगर तू चाहे तो पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। तो परमेश्वर ने कहा सिर्फ लोग रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। तो शैतान उसके पास से भाग गया, क्योंकि वचन का कोई काट शैतान के पास है ही नहीं। ऐसे हम आप जब परीक्षा में पड़ें, परेशानी में पड़ें, तो शैतान का सामना हम वचन से करें, क्योंकि वचन का कोई काट है ही नहीं। शैतान परमेश्वर का वचन काट ही नहीं सकता, क्योंकि वो शैतान है, उसका लाठी डंडा बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम वचन बोलते हैं तो उसके सीधे सीने पर चुभता है, वो वचन से नफरत करता है। हम वचन बोलते हैं, तुरंत हमारे पास से भाग जाता है। इसीलिए जब परमेश्वर की परीक्षा स्वयं शैतान लिया, तो हम आप क्या हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि हम जीत नहीं पाए। जैसे परमेश्वर ने वचन से हराया, वैसे हमें भी वचन से शैतान को हराना है। किसको किसको विश्वास है, बोले जय मसीह, जय यीशु। आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।